दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। गोदावरी नदी पर दो बांध, छोम बांध महाराष्ट्र, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र। सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, सौरी, प्राणहिता, मंजीरा, वर्धा। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी कृष्णा महाबलेश्वर परियोजना 4 राज्यों शिवाजी सागर एमएच महाराष्ट्र, अलमाटी बांध कर्नाटक, नागा अर्जुन सागर तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण की गंगा कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक 2 राज्यों से बहती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। परियोजना कृष्ण राजा सागर कर्नाटक, शिवसमुद्रम कर्नाटक, मैदूर बांध तमिलनाडु, एस्टे नाले परियोजना तमिलनाडु। सहायक नदियां अमरावती, हेमावती, अर्कावती, भवानी, कव्वानी, नोयल। 4 नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार झरना है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और एंचुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। सहायक नदी तब्बा, हिरन, बंजारा। 5 नंबर ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच ताप्ती बैतूल पठार उकाई परियोजना गुजरात अरब सागर में गिरती है। इस चूड़ी का निर्माण करती है। सहायक नदी बोरी, गिरना, पंझारा। महानदी सिंहवा, राज्य छत्तीसगढ़ उड़ीसा, हीराकुंड बांध उड़ीसा। सहायक नदी तेल, मंड, हंसदेव, शिवनाथ, पैरी, जोंक, ओंग सभी छत्तीसगढ़। बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा का शोक नदी महानदी है। उड़ीसा का शोक नदी महानदी है। लूनी अजमेर राजस्थान, अरवाली पर्वत कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। सहायक नदी जब्बाई, बंदी, सुकरी। लूनी नदी डेल्टा या इस चूड़ी का निर्माण नहीं करती है। नोट: हिमालय से निकालने वाली नदियां सदाबहार नदियां होती है। नोट 2: दक्षिण भारत की नदियां में सदैव पानी नहीं रहेगा और वर्षा पर निर्भर करती है। मौसमी: चंबल, मऊ, कैंट मध्य प्रदेश में, यह यमुना नदी में मिलती है। परियोजना गांधी सागर एमपी में, जवाहर सागर राजस्थान में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, मालवा का पठार एमपी में। सहायक नदी क्षिप्रा, बनास, पार्वती, परवान, नेवाज, कूनो नदी पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। बेतवा, मालवा पठार मध्य प्रदेश, यमुना में मिलती है। परियोजना राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना। सहायक नदी घासान 10 साबरमती अरवाली राजस्थान में गिरती है। खंभात की खाड़ी है अरब सागर में। सहायक नदी भोगवा या बथरक, माही, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में गिरती है। खंभात की खाड़ी या अरब सागर में। सहायक नदी सोम, अन्नास। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दामोदर, छोटा नागपुर पठार झारखंड। परियोजना पंचेत जलाशय झारखंड। बंगाल का शोक दामोदर नदी हुगली से मिलती है। सहायक नदी बराकर, सबसे ज्यादा कोयला दामोदर घाटी में पाई जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां साबरमती, माही, नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां: पहला ब्रह्मपुत्र, गंगा सबसे बड़ी नदी, हुगली, स्वर्णरेखा, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी
कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बगई। बंगाल की खाड़ी कच्छ, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। 4 नंबर भारत के झील एवं जलप्रपात झील और राज्य। तुलबुल परियोजना बुल्लर, मीठे पानी, जम्मू कश्मीर। डल झील, जम्मू कश्मीर। सांभर, बॉलसन, राजस्थान। पुष्कर, राजस्थान। राजसमंद, राजस्थान। लोनार झील, महाराष्ट्र। ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। 4 नंबर पेरियार, केरल। वेम्बनाड लैंगून झील, बैलीघट्टन द्वीप। पुलिकाट सेकेंड लैंगून झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 6 नंबर कोल्लेरू, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील, खारे पानी का, उड़ीसा। लैंगून झील, उड़ीसा। लोकटक यानी मीठे पानी की झील, मणिपुर। रूपकुंड, उत्तराखंड। पैंगांग झील, लद्दाख। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील, सिक्किम, तीस्ता, उदंग। लोकटक झील में केबुल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। पुलिकट झील एपी के तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। स्रोत अरानी, कलांजी, स्वर्णमुखी, सांभर, बॉलसन। डिंडवाना झील, प्लया, थार मरुस्थल, खारे पानी का झील। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, खारे पानी का लैंगून झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी। सतलज गर्त, बॉलसन। लैंगून झील समुद्र, गौरउर झील नदी, क्रेटर झील, प्लया झील, हिमानी झील। नोट, चरम सतह तथा अनप्रवाहित दौड़ने वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लामा कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है। अधिक नमक वाली प्लामा को सैलिनास कहते हैं। प्लामा को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाह तथा सहारा में सिटट कहते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल या झरना जोगगरसोप्पा या महात्मा गांधी, शरावती कर्नाटक। शिवसमुद्रम, कावेरी कर्नाटक। कुचिकलब्राह कर्नाटक। धुआंधार नर्मदा मध्य प्रदेश। चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़। चुलिया चंबल राजस्थान। हुंडरू स्वर्ण रेखा झारखंड। हुंडरू स्वर्ण रेखा झारखंड। भारत के प्रमुख दर्रा एवराज। काराकोरम दर्रा लद्दाख। बोरजिला लद्दाख। जोजिला लद्दाख। बनिहाल जम्मू कश्मीर। शिवकिला हिमाचल प्रदेश। बड़लाचा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। मन्ना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम। जेलेपल्ला सिक्किम। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। यंगयाप अरुणाचल प्रदेश। दीफू अरुणाचल प्रदेश। बोरजिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तुज्जू दर्रा मणिपुर, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। भारतीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र दिल्ली द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जैविक मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी और कछारी मिट्टी। विस्तार गंगा मैदान, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। मिट्टी निर्माण नदियों के द्वारा। जलोढ़ मिट्टी के 2 वर्ग है। बांगर यानी पुरानी जलोढ़, खादार यानी नई जलोढ़। ज्यादा उपजाऊ फसल धान, मक्का, गेहूं, गन्ना। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और पोटास की बहुलता होती है। काली मिट्टी यानी रेंगूर, कपासी। विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। डेक्कन पठार महाराष्ट्र, मालवा पठार मध्य प्रदेश।
बेसाल्ट चट्टान लावा चट्टान के अपरदन से निर्माण आयरन चूना एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता सर्वाधिक होती है। सूखने के बाद इस मिट्टी में दरार आ जाती है। काली मिट्टी की प्रमुख फसल कपास है। लाल मिट्टी विस्तार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। अम्लीय प्रवृत्ति, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी, उर्वरता विहीन बंजर भूमि, छोटा नागपुर पठार। निर्माण चट्टान के अपरदन से इस मिट्टी में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। रंग लाल लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। चूना का उपयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी विस्तार केरल, मलाबार तट, कर्नाटक, मेघालय। निर्माण वर्षा 200 सेंटीमीटर, पर्वतीय ढाल, उच्च तापमान। फसल मसाले, रबर, काजू, चाय, इलायची, कार्डेमम की पहाड़ी। आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। मरुए स्थल मिट्टी विस्तार राजस्थान, रेत कण ज्यादा होते हैं। फसल ज्वार, बाजरा, जौ, सरसों। जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। जैविक मिट्टी जैविक पोषक तत्व से जंगलों के विस्तार। 7 नंबर पर्वतीय मिट्टी विस्तार हिमालय क्षेत्र में। फसल फल धान, गेहूं। लवणीय मिट्टी विस्तार तटीय राज्य, नारियल। 6 नंबर भारत की कृषि मौसम जलवायु। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु, रबी फसल शीत ऋतु, जायद फसल ग्रीष्म ऋतु। बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु, कटाई मार्च। धान पश्चिम बंगाल, गेहूं, मूंग, मक्का आंध्र प्रदेश, चन्ना, तरबूज। ज्वार राजस्थान, मसूर, ककड़ी। बाजरा महाराष्ट्र, खेसारी। मूंगफली गुजरात, अलसी। सोयाबीन मध्य प्रदेश। व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें। चाय असम, कॉफी कर्नाटक, तंबाकू आंध्र प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, मसाले केरल, रबर केरल, मूंगफली गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश। भारत के वन एवं वनस्पति वनों के प्रकार। पहला सदाबहार वन, मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क या वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, कोनधारी वन, अल्पाइन वन, मैंग्रोव वन। सदाबहार वन या चिरहरित वन, सदा हरा भरा वन। वनों का विस्तार केरल, अंडमान, मेघालय। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। पेड़ सिनकोना, महोगनी, एवनी, बेंत, बांस, रबर। दूसरा मानसूनी या पतझड़ वन। वनों का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर। पेड़ आम, महुआ, पीपल, बरगद, नीम। तीसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पेड़ शीशम, महुआ, सखुआ, पीपल, नीम, बरगद। 4 नंबर मरुस्थलीय वन। विस्तार राजस्थान। वर्षा 50 सेमी से कम। पेड़ खजूर, बबूल, नागफनी, रामबास, खेजरी। पर्वतीय वन 1200 से लेकर 2400। कोनधारी वन, टैगा वन 2400 से लेकर 3600। हिमालय वन। अल्पाइन वन 3600 से 4800। विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पेड़ देवदार, चीड़, सप्रूस, बिल्लो। 8 नंबर मैंग्रोव वन। विस्तार भारत के तटीय राज्य, पश्चिम बंगाल,
गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है, वही अंडमान और निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मूल तौर पे देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। 8 नंबर, भारत के वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल 18, राष्ट्रीय उद्यान 106, वन्य जीव अभयारण्य 568। भारत का पहला जैव मंडल नीलगिरी पहाड़ी 1986। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट रामगंगा 1936 उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान बिहार वाल्मीकि नगर, जम्मू कश्मीर दाचीग्राम, राजस्थान सरसिका घाना रणथंभौर, गुजरात गिर नल सरोवर, कर्नाटक बर्दापुर नागरटोल, केरल पेरियार शांति घाट टी एर्नाकुलर, तमिलनाडु अगस्तमलाई, अरुणाचल प्रदेश नामदफा मोलिंग, आंध्र प्रदेश श्रीशैलम, छत्तीसगढ़ इंद्रावती गुरु घासीदास, ओडिशा सिमलीपाल भीतरकनिका, पश्चिम बंगाल सुंदरवन जलपाड़ा, मिजोरम दाफला मोलेन, मणिपुर कैबुल लामजाओ, नागालैंड झट इटाकी, सिक्किम कंचनजंगा, उत्तर प्रदेश दुधवा, उत्तराखंड जिम कार्बेट रामगंगा राजाजी फूलों की घाटी, लद्दाख हेमिस हाई, मध्य प्रदेश पन्ना कन्ना, बांधवगढ़, झारखंड डलमा बेतला, असम काजीरंगा, मानस नामेरी वरंग। 9 नंबर, भारत के खनिज संसाधन ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, लोहा, कोयला, मैग्नीज, अवरक, बॉक्साइड, संगमरमर, तांबा, चूना पत्थर, सोना, जिप्सम। द्रव गैस पेट्रोलियम एलपीजी। भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र एवं राज्य लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य नोयामुडी झारखंड, टाटा बादाम पहाड़ी उड़ीसा, राउरकेला प्लस दुर्गापुर, मयूरभंज उड़ीसा, बैलाडीला छत्तीसगढ़, भिलाई स्टील प्लांट, डललीराजहारा छत्तीसगढ़, भिलाई कुंद्रमुख छत्तीसगढ़, बाबा बुदन पहाड़ी छत्तीसगढ़, सेलम तमिलनाडु। भारत के कोयला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र एवं राज्य कोयला क्षेत्र राज्य झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर उड़ीसा, सिंगरौली मध्य प्रदेश, मोहपानी मध्य प्रदेश, उमरिया मध्य प्रदेश, सिंगरैनी तेलंगाना, नेवली तमिलनाडु, कालाकोट जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे ज्यादा कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र में मिलता है। वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। भारत के अन्य खनिज उत्पादक क्षेत्र एवं राज्य खनिज क्षेत्र खनिज और राज्य कोलार सोना कर्नाटक, पन्ना हीरा मध्य प्रदेश, खेतरी तांबा राजस्थान, माजलखंड तांबा मध्य प्रदेश, जादूगोड़ा यूरेनियम झारखंड, मकराना संगमरमर राजस्थान, कोडरमा अभ्रक झारखंड, गिरिडीह अभ्रक झारखंड, जावर चांदी राजस्थान, कोरापुट बॉक्साइड ओडिशा, कलाहांडी मैग्नीज उड़ीसा, मालाबार तट थोरियम केरल, मालाबार तट मोनाजाइट केरल। भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र डिगबोई असम, अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई हाई महाराष्ट्र, कलोल गुजरात, कोयली गुजरात, जामनगर गुजरात, आलियाबेट गुजरात, नुमालीगढ़ असम, नहरकटिया असम। ये सभी जो एरिया है असम का है और ये जो है गुजरात का है और ये जो है महाराष्ट्र का है। तो गुजरात के लिए आलियाबेट, अंकलेश्वर, कलोल, कोयली, जामनगर। महाराष्ट्र के लिए मुंबई हाई
और असम के लिए डिगबोई, नहरकटिया और नुमालीगढ़। 10 नंबर, भारत के ऊर्जा संसाधन ताप ऊर्जा कोयला, परमाणु ऊर्जा यूरेनियम, जल ऊर्जा जल, सौर ऊर्जा सूर्य प्रकाश, पवन ऊर्जा पवन हवा, ज्वारीय ऊर्जा समुद्री ज्वार। भारत में ताप ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। भारत के प्रमुख एनटीपीसी केंद्र राज्य एनटीपीसी केंद्र और राज्य कांटी बिहार मुजफ्फरपुर, कहलगांव बिहार, बरौनी बिहार बेगूसराय, बाढ़ बिहार, औरैया उत्तर प्रदेश, टनकपुर उत्तराखंड, भटिंडा पंजाब, दाभोल महाराष्ट्र, रायपुर कर्नाटक, तूतीकोरिन तमिलनाडु, नेवली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर उड़ीसा। भारत में सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में किया गया था। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने की थी। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1969 ईस्वी में महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।